दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट जीएसटी परचेज की एंट्री करना। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए वाउचर एंट्री में और यहाँ पर जब आपको परचेज वाउचर में एंट्री करना है तो आप यहाँ से F9 प्रेस करिए कीबोर्ड से। परचेज वाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। आपने जो परचेज किया है, परचेज करने पर आपके जो सप्लायर है उन्होंने आपको परचेज का इनवॉइस दिया है, उस पर जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तो F2 प्रेस करिए कीबोर्ड से और जो डेट है वो आप डेट यहाँ पर डाल दीजिए। मैं मान के चल रहा हूँ 1/4/2025 है, तो मैंने 1/4/2025 यहाँ पर डेट डाल दी, जो कि आपको इस जगह पर दिखाई देगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमारा कर्सर आ गया, तो जो आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो कि आपको सप्लायर के इनवॉइस में मिल जाएगा। तो ये मैंने इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट के कॉलम में डेट यहाँ पर आ गई। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया और जैसे ही पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आया, साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ गए। तो यहाँ पर आपको लेजर लगाना है, किसका? जिस पार्टी से आपने परचेज किया उसका लेजर यहाँ पर लगाना है। यदि वो लेजर आपने पहले से क्रिएट कर रखा होगा तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपको दिखाई देगा और उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको परचेज वाउचर में एंट्री करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे के सारे लेजर स्टॉक आइटम आप इसी जगह पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैश का लेजर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमें क्रिएट किया हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, तो जिससे हमने परचेज की है ना, उस पार्टी का यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करना होगा और उस जगह पर पार्टीज अकाउंट नेम में उसको लगाना होगा। क्योंकि हमने पहले से लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अल्ट के साथ C प्रेस करिए, आप लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे और यहीं से आप डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ जिनसे मैं ये परचेज कर रहा हूँ, जिस परचेज की मैं यहाँ पर एंट्री करने जा रहा हूँ, उनका नाम है अमन ट्रेडर्स। तो मैंने अमन ट्रेडर्स नेम में डाला, एंटर प्रेस किया। और जब भी आपके सप्लायर्स वो भी होंगे उनका आप लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आपको सन्ड्री क्रेडिटर ले लेना है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। और इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल में आपका कर्सर आ गया। यदि आप बिल बाई बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको नो कर देता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एड्रेस में हमारा कर्सर आ गया। तो आपके सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है ना, तो उस इनवॉइस में आपके सप्लायर की सारी डिटेल होगी, एड्रेस आदि होगा, वो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट में आपका कर्सर आ जाएगा और लिस्ट ऑफ स्टेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपके सप्लायर जो है वो उनका जो फर्म है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है वो आपको इस जगह पर कर देना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करके यहाँ पर जो भी कर्सर आपका जिस जगह पर भी जाएगा उससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं, जो कि आपके सप्लायर के इनवॉइस में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन टाइप में आपका कर्सर आ जाएगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन टाइप में कर्सर आएगा तो यहाँ पर कंपोजिशन रेगुलर अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ये आपको मिलेगा ना। तो यदि आपका सप्लायर रेगुलर है, ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपका जो सप्लायर ने उससे आपको इनवॉइस दिया है और उसमें से टैक्स अलग से खोल कर दिया है उसने, CGST SGST IGST, तो आप समझ जाइए वो रेगुलर है, ठीक है ना। और यदि उसका GSTIN तो है, उसके जो इनवॉइस दी है उसमें उसका GST नंबर तो है, लेकिन उसने अलग से टैक्स नहीं खोला है, तो वो कंपोजिशन में होगा। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ हमारे जो सप्लायर है अमन ट्रेडर्स वो रेगुलर है, तो यहाँ पर मैंने रेगुलर कर दिया। अब चूंकि रेगुलर है तो उनके पास GST नंबर भी होगा, तो सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया उसमें उनका GST नंबर भी मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहीं से डायरेक्ट आप सप्लायर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, ठीक है ना। परचेज लेजर में हमारा कर्सर आ गया और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पर खुलकर आया, तो कोई भी लेजर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको एक परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा, तो अल्ट के साथ C प्रेस करिए और यहीं से आप डायरेक्ट परचेज का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया परचेज, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे और परचेज का जो लेजर आप बनाएंगे वो परचेज अकाउंट जो ग्रुप है उसके अंडर रखना होगा। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हमने यहाँ से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है, जब आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, यानी क्वांटिटी मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बाद आप एंटर प्रेस करके चले आइए नीचे और यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी में आपको इसको एप्लीकेबल रखना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर इस जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों HSN SSC एंड रिलेटेड डिटेल्स है ना,
तो इसके आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एज पर कंपनी ग्रुप ही आपको इस जगह पर रहने देना है जब आप परचेज का लेजर बना रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, यहाँ पर भी आपको एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देना है और इस तरह से आपको परचेज का जो लेजर है वो क्रिएट करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पर गुड्स कर लेंगे और इस तरह से हमने इसको परचेज के लेजर को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर आ गया। अब हमने अमन ट्रेडर्स से जो जो परचेज किया है ना, तो परचेज इनवॉइस में वो प्रोडक्ट दिख रहा होगा, तो उसी प्रोडक्ट के नाम से आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। यदि आपने पहले से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आपको दिख जाएंगे। जैसे आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर पहले से आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो दिख जाएंगे, और नहीं क्रिएट कर रखे तो डायरेक्ट आप इसी जगह से स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम आप क्रिएट करेंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसी के नेम से आप यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने अमन ट्रेडर्स से जो परचेज किया है उसमें एक आइटम है, तो वो जो भी आइटम है उस आइटम के नेम से वही आप आइटम यहाँ पर डाल दीजिए, उसकी पूरी नेम इस जगह पर डाल दीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एबीसी कर देता हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने इस इनवॉइस में परचेज किया है ना, वही नेम इस जगह पर डाल दीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ एबीसी है, मैंने एबीसी ले लिया, एंटर प्रेस किया। अंडर में यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप है जो कि बाई डिफॉल्ट आपको ग्रुप क्रिएट किया हुआ मिलता है, तो मैं यहाँ पर इसी में रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यूनिट्स में हमारा कर्सर आ गया, यूनिट्स में कर्सर आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके मापने की जो भी इकाई है वो आपको इस जगह पर बनानी होगी, जैसे कि किलोग्राम्स है, डजन है, पीस है, नग है ना, तो इस तरह से आपको बनाने होंगे ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यूनिट में आपका कर्सर आ गया तो जो भी इस स्टॉक आइटम की मापने की इकाई होगी, है ना, वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर लीजिए, पहले से आपने क्रिएट कर रखे होंगे यूनिट्स तो यहाँ पर मिल जाएंगे। बार बार आपको यूनिट क्रिएट नहीं करना है, एक यूनिट को एक ही बार क्रिएट करना है और उसको यूज करना है। पहले से मैंने यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर रखे होते तो वो मुझे इस जगह पर दिख जाते और मैं उन्हीं में से एक सिलेक्ट कर लेता। क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एंट्री करके बता रहा हूँ तो पहले से कोई भी मैंने यहाँ पर यूनिट जो है वो क्रिएट करके नहीं रखी है, तो यहाँ से अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और एक यूनिट क्रिएट कर लेंगे। तो जो यूनिट आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका सिंबल आपको यहाँ पर डालना है, यानी उसका शॉर्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि किलोग्राम्स में मान के चल रहा हूँ, इसको मापने की इकाई किलोग्राम से, तो मैं यहाँ पर केजीएस कर दूंगा, ठीक है ना। और एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम है वो आप किलोग्राम से यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में आपका कर्सर आ गया और साइड में लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड आ गया, इसमें एक ना एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर किलोग्राम्स के लिए हम आ जाते हैं इस जगह पर, तो देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में से केजीएस किलोग्राम, जिसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपका कर्सर आ जाएगा, तो आप जो मापने की इकाई रखना चाहते हैं उसमें दशमलव के बाद कितने अंक चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर दीजिए। तो मैं दशमलव के बाद 2 अंक चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 1.25 किलोग्राम, है ना, 2.40 किलोग्राम, इस तरह से मैं वहां पर परचेज कर पाऊंगा ना। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैंने 2 किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है वो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आपका कर्सर आ गया, आपको इसको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया एचएसएन एसएससी एंड रिलेटेड डिटेल्स। तो आपको क्या करना है कि जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसके नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्शंस में ले लेना स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। तो एचएसएन एसएससी डिटेल्स में मैंने स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर यहाँ पर कर लिया ना, यानी हर एक स्टॉक आइटम के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे अलग अलग एचएसएन कोड, क्योंकि हर स्टॉक आइटम के, हर प्रोडक्ट के अलग अलग एचएसएन कोड होते हैं ना। तो आपको जो भी प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो भी एचएसएन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो एचएसएन एसएससी डिटेल्स में मैंने स्पेसिफाई डिटेल्स हियर ये किया और यहाँ पर जो भी एचएसएन कोड है वो आप यहाँ डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ ये इसका एचएसएन कोड है 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 8 डिजिट का, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 डिजिट का डाल रहा हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका कर्सर आ जाएगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आ गया। लिस्ट ऑफ एक्शंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना है, क्योंकि हर स्टॉक आइटम का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट होगा, तो हमें यहाँ पर उसको डालना होगा, ठीक है ना। तो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में मैंने जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर किया। टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट है तो आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए, यानी जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप में से आप एग्जेम्प्ट ले लेंगे। निल रेटेड है तो यहाँ पर निल रेटेड ले लेंगे, यानी जो प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी रेट नहीं है ना, तो आप यहाँ पर निल रेटेड कर सकते हैं, यानी 0 रेट है तब भी आप यहाँ पर निल रेटेड कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन जीएसटी, यानी ये प्रोडक्ट ऐसा होता है जिस पर कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉन जीएसटी करेंगे। और टैक्सेबल कब करना है, जो प्रोडक्ट आप
स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहा है जिस प्रोडक्ट के नेम से, उस पर यदि टैक्स है वो कितने भी परसेंट हो, चाहे 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो, तब यहाँ पर आपको टैक्सेबल करना है। तो टैक्सेबल टाइप में मैंने टैक्सेबल कर दिया क्योंकि इस पर टैक्स है। अब यहाँ पर IGST रेट यानी जितना भी टैक्स है उसका टोटल आपको इस जगह पर डालना है। 5% है तो 5% डाल दीजिए, 12% है तो 12% डाल दीजिए, है ना, 18 है तो 18 डाल दीजिए, 28 है तो 28 डाल दीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ इस पर 5% GST टैक्स रेट है तो इस पर मैंने 5 किया, तो IGST रेट 5% हो गया और ऑटोमेटिक ये 2.5% CGST और SGST में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। अब मैंने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब क्वांटिटी में मेरा कर्सर आ गया, तो जो स्टॉक आइटम में जो परचेज करने जा रहा हूँ, है ना, वो कितनी क्वांटिटी में है, यानी कितने किलोग्राम है। इसकी क्वांटिटी मैंने किलोग्राम बनाई थी, तो कितने किलोग्राम है, तो मैं मान के चलता हूँ ये 100 किलोग्राम है, तो मैंने 100 किलोग्राम डाल दिया क्वांटिटी के कॉलम में, ठीक है ना। रेट में हमारा कर्सर आ गया। अब पर क्वांटिटी की रेट क्या है, तो ये भी आपको जो परचेज का इनवॉइस उसमें मिल जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ पर क्वांटिटी की रेट इसकी 140 है, यानी 140 रुपए प्रति किलोग्राम में डाला और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अमाउंट अपने आप यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय उस स्टॉक आइटम का जो HSN कोड है वो आपको डाल देना है, जिससे कि जिस तरह से कि मैंने ABC स्टॉक आइटम में डाला था, और जो उस पर GST रेट है वो आपको उसी तरह से डाल देना जिस तरह से कि अभी मैंने डाला था। अब आपको क्या करना है, और कोई स्टॉक आइटम लगाना है तो आप और भी स्टॉक आइटम यहाँ पर लगा सकते हैं। बनाना है फिर से आप Alt C की करिए और जिस तरह से मैंने ABC स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उसी तरह से आप यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं एक स्टॉक आइटम और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। XYZ कर दिया मैंने यहाँ पर, है ना, अंडर इसको प्राइमरी ग्रुप के अंदर रखा। यूनिट में अभी ये किलोग्राम में नहीं है, ये पीसेस में है ना, तो पीसेस यहाँ पर यूनिट में शो नहीं हो रहा है, तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम PCS सिंबल में डाल देंगे, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड में मैं यहाँ पर PI डालूंगा, तो देखिए PCS PI और PCS यहाँ पर आ गया। यूनिट लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में उसको मैंने जैसे ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0 ही रखूंगा क्योंकि पीस को तोड़ के तो बेचा नहीं जाएगा, तो इसका मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए GST एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे और इसका जो भी HSN कोड है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आऊंगा, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में भी मैं स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करूंगा। टैक्सेबल है तो यहाँ पर टैक्सेबल रखूंगा और मान के चलता हूँ इस पर 12% है तो मैंने यहाँ पर IGST में 12 कर दिया, या 6% यहाँ पर CGST SGST हो गया और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब ये 50 पीस हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं 50 डालूंगा यहाँ पर 50 पीसेस आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट हमने बनाई थी वो पीसेस बनाई थी, मापने की इकाई पीसेस बनाई थी ना। और 200 रुपए पर पीसेस की रेट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब आपके पास और कोई स्टॉक आइटम है जो आपने परचेज किए हैं प्रोडक्ट, है ना, तो उनके नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते जाइए और यहाँ पर लगाते जाइए, और पहले से क्रिएट किया है तो उनको लगाते जाइए। जब आपके पास सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर लग चुके हैं, सारे प्रोडक्ट आपने यहाँ पर लगा दिए, तो अब आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दिया। अब हम यहाँ पर लेजर लगाएंगे। तो अमन ट्रेडर्स जो है ना दोस्तों, तो ये जो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और हमारी जो फर्म है रमन ट्रेडर्स वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, CGST और SGST टैक्स हमको कैलकुलेट करना होगा और यही कैलकुलेट हमारे जो सप्लायर है उन्होंने अलग से लगा कर दिया होगा CGST और SGST। तो यहाँ पर आपको CGST और SGST के लेजर लगाने होंगे। जब आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स में यहाँ पर CGST और SGST का लेजर नहीं शो रहा है, तो आप यहीं से क्रिएट कर लीजिए। अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे CGST। नेम में मैंने CGST डाल दिया। अंडर रखेंगे दोस्तों आप इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आपको क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ले लेना है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको GST करना है, ठीक है ना। CGST के जब आप लेजर क्रिएट करेंगे अंडर रखेंगे इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको GST करना है। टैक्स टाइप में जब आपका कर्सर आ जाएगा तो टैक्स टाइप में आपको जब आप CGST के लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको CGST लेना होगा और आपको कहीं कुछ नहीं करना है। कंट्रोल के साथ A प्रेस करिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए इस पर 950 रुपए जो है टैक्स वो कैलकुलेट हो गया, यानी 14,000 रुपए जो है उस पर 2.5% और 10,000 पर 6%, यानी इस तरह से कैलकुलेट हो गया और दोनों का जो GST अमाउंट है वो एक हेड में आ गया CGST में 950 रुपए। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमको SGST का लेजर भी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर SGST डाल देंगे, ठीक है ना। अंडर इसको भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर ही रखेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको GST ही करना है। टैक्स टाइप में जब आप SGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर SGST ले लीजिए और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए 950 रुपए इस पर भी कैलकुलेट हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, जो भी परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यहाँ पर परचेज की एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट ही हमने
जो पार्टी का लेजर था वो क्रिएट कर लिया, परचेज का लेजर था वो भी क्रिएट कर लिया, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने थे वो भी क्रिएट कर लिए, CGST SGST टैक्स के लेजर क्रिएट करने थे वो भी क्रिएट कर लिए। और इसके अलावा कोई और लेजर यदि आपको यहाँ पर लगाना है, मान लीजिए कोई चार्जेज आदि लगाए हैं आपके सप्लायर ने, तो चार्जेज आदि के लेजर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना है अमाउंट को राउंडिंग करने के लिए, तो यहाँ से आप राउंड ऑफ का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए, एंटर प्रेस करेंगे और मैंने इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री इस तरह से आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या CGST SGST किस तरह से लगाता, क्योंकि हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में थी और हमारे सप्लायर की जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड थी, तो CGST और SGST के लेजर हमने लगाए थे। अब मैं एक अपनी स्टेट से बाहर के सप्लायर की भी एंट्री करके दिखा देता हूँ, तब यहाँ पर IGST लगेगा ना। तो यहाँ पर मैं हमारे बाहर के एक सप्लायर हैं और F2 प्रेस कर दिया, 2 अप्रैल कर देते डेट यहाँ पर। और हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे कि हम परचेज करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, यानी हमारी स्टेट से बाहर के हो गए, तो वहाँ पर IGST कैलकुलेट कराएंगे हम। तो वो एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर था वो मैंने डाल दिया, अल्ट के साथ C प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसकी की स्टेट हम रखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलता हूँ संजय ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अंडर रखेंगे इसको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के, है ना। सप्लायर के लेजर आप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर रखेंगे और यहाँ पर जो भी एड्रेस आ जाए वो आप यहाँ पर दे देंगे, है ना। मैं मान के चलता हूँ ये आगरा के हैं, तो मैंने यहाँ पर आगरा कर दिया। स्टेट में उत्तर प्रदेश करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टेट में से मैं UT डालूंगा और देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश को ले लिया ना। और ये भी रेगुलर है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मैं रेगुलर रहने दूंगा, GSTIN इनका डाल दूंगा, जो कि हमें इनके जो परचेज का इनवॉइस है उसमें मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका GST नंबर डाल दिया, ठीक है ना। परचेज लेजर में चूंकि एक बार परचेज लेजर क्रिएट कर रखे हैं तो बार बार क्रिएट नहीं करना है, इसी परचेज लेजर को मैं यहाँ पर ले लूंगा जो कि लिस्टेड लेजर अकाउंट में आ गया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। नेम ऑफ आइटम में मैं यही आइटम परचेज कर रहा हूँ, तो ये आइटम मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, है ना। रेट क्या है, ये रेट अब की बार 150 रुपये, तो मैंने यहाँ पर 150 रुपये पर क्वांटिटी कर दी। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है उसको मैं 40 की क्वांटिटी में 40 पीसेज यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ और ये 190 रुपये पीस लिया है, तो इस रेट को मैं यहाँ पर 190 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब और कोई मुझे स्टॉक आइटम नहीं लगाना है, तो एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ पर लगाना होगा IGST, क्यों, क्योंकि हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और संजय ट्रेडर्स जिनसे कि हम परचेज कर रहे हैं, हमारे सप्लायर हैं, इनकी जो फर्म है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में हम IGST टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में IGST का यहाँ पर लेजर मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और IGST का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में मैंने IGST डाल दिया और रखेंगे इसको दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ले लिया। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST रखेंगे, टैक्स टाइप में अब मैं कर दूंगा यहाँ पर IGST और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा, IGST लगेगा तो एक ही लेजर लगेगा। अब क्या हुआ होगा, जो 75,000 यहाँ पर पहला अमाउंट है ना, तो 75,000 रुपये पर 5% इसने कैलकुलेट कर लिया IGST में, और 7600 रुपये पर जो हमने 12% डाला था वो 12% टोटल यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और ये हो गया 4662 रुपये, है ना। इस तरह से दोस्तों हमको ये एंट्री भी कर लेनी है। तो ये जो तरीका है दोस्तों, आप डायरेक्ट परचेज वाउचर में आकर GST परचेज की एंट्री कर सकते हैं, सारे के सारे लेजर, सारे के सारे स्टॉक आइटम इसी जगह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।